हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे बिहार BSU से, जहाँ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों से हमने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि कुछ चीज़ें बात करनी ज़रूरी है। तो इसी ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से चल रही है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। और आपको बताते चलें, ये नियुक्ति प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी और आज 2025 है, फिर भी ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है ना। 5 साल हो चुके हैं, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और बार बार आरोप लग रहा है कि ये बिगेस्ट स्कैम है। और लेकिन आयोग ने अपने कर्मों से, अपने कार्यों से खुद ही प्रूव कर दिया है, जी हाँ, ये बिगेस्ट स्कैम है। ये जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है बहुत ही ज़्यादा ओल झोल है। इसमें बहुत तरह के प्रमाण भी सामने आ चुके हैं, नियुक्तियां भी रद्द की जा चुकी है ना। जो नियुक्त हो गए हैं उन्हें भी सेवा से हटाया जा रहा है। लेकिन आयोग अपने धुन पे है, आयोग अपने धुन पर है। आयोग में भी नई नियुक्तियां हुई है, इस पर भी मचेगा घमासान। जी हाँ, बिल्कुल घमासान मचेगा और ये बहुत ही चौंकाने वाला है। चलिए इस न्यूज़ को पहले आप देखें और खुद आप समझदार हैं, आप खुद इंटेलेक्चुअल हैं, आप खुद जानते हैं अगर इस प्रकार भाई होता रहेगा तो आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ नहीं सकते हैं। जरूर ही दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। यहाँ पर अब ये चीज़ें निकल कर आने लगी है। ये आपने न्यूज़ देखा होगा, इसी न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। क्या है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के 2 सदस्य दोबारा नियुक्त, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया अब वो दोबारा नियुक्त होंगे फिर से, है ना। इसके अलावे इसी आयोग के 3 सदस्यों को 6 माह का अवधि विस्तार भी दिया गया, और 9 तारीख से ये चीज़ें लागू हो जाएगी। तो पहले इस न्यूज़ को देखते हैं। तो क्या समझा आपने कि 2 सदस्यों को यहाँ पर पुनर्नियुक्त किया गया, फिर से नियुक्त किया गया है, जबकि 3 सदस्यों का अवधि सेवा विस्तार दिया गया है। यहाँ पर आप ये सोचिए, ये आयोग अच्छा काम कर रहा है, बुरा? कोई भी सोचेगा तो बुरा काम कर रहा है। 5 साल से आप एक नियुक्ति को, जो आपको पहली नियुक्ति मिली थी, आप उसे संपन्न नहीं कर पा रहे। 5 साल हो गए, तो ये आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, जब आप किसी को अवार्ड कब देते हैं, किसी को प्रोत्साहित कब कर, जब वो अच्छा काम करता है। जब ये काम ही घटिया कर रहा है, 5 साल से एक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पा रहा है, इसके बाद करप्शन के आरोप लग रहे हैं, है ना। यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट का अंबार लगा हुआ है एक्सपीरियंस का, आप उसको नियुक्ति दे रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, फिर उससे रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये तमाम आरोप आयोग पर लगते आ रहे हैं। तो आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आयोग के जो अधिकारी हैं, आयोग के जो मेंबर हैं। अगर आप पर आरोप लग रहा है तो आप उसको हटाइएगा कि नहीं? सेवा से हटा देना है कि उल्टे आप उसको रिवार्ड दीजिएगा, फिर से नियुक्त कीजिएगा? जब उसकी सेवा समाप्त हो गई तो ये तो खुशी बैंड बाजा वाला सिचुएशन था कि ये लोग जा रहे हैं, कुछ अच्छे लोग आएंगे और बाकी विषयों में अच्छी से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन आप फिर से उसे ला रहे हैं, फिर से उसे रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके राज को वो जानता है, आपके साथ वो भी राजदार है, उसे आप निकलने नहीं देना चाहते हैं। नए लोगों को फिर इन्वॉल्व कीजिएगा तो सेटिंग में दिक्कत होगा ना, फिर उसके साथ फिर से सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होगा। और ये प्रक्रिया 5 साल पुराना चल रहा है ना, 5 साल से ये सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। 5 साल से यहाँ पर सारी चीज़ों को ये लोग समझ बूझ चुके हैं। अब नए लोगों को लाएंगे तो ये राज की बातें निकल जाएगी। आप ये समझिए, सिंपल सा कॉमन सेंस है। जब भी किसी संस्था पे आरोप लगता है, और ये आरोप खुद लगाया गया, झूठा नहीं है, ये खुद प्रूफ हो चुका है। आयोग ने नियुक्तियां रद्द की है सोशलॉजी से विषय में, और भी कितने पर जांच बैठाया गया है। आयोग को भी पता है, आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी इसके कारण धीमी हुई है। आयोग को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आयोग का इंप्रेशन खराब हो रहा है। तो आयोग को क्या करना चाहिए? अभी अधिकारियों को हटाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। या तो स्वतः ही उनका सेवा समाप्त हो रहा था, उसे वो हट ही रहे थे, तो फिर से उसे नियुक्त कराने का क्या जरूरत था? या सरकार अगर नियुक्त कर रही है तो सरकार इसमें नियुक्ति फिर उसी लोगों को कर रही है जो लोग अच्छा काम नहीं कर पाए हैं।
जो काम नहीं कर पाए उसको आप फिर से नियुक्त कर रहे हैं। ये तो ताज्जुब वाली बात है कि ना। आप सिंपल सा सोचिए, किसको फिर से सेवा विस्तार दिया जाता है? जो अच्छा काम करता है ना। जैसे नियुक्ति प्रक्रिया को आपने 1 साल में संपन्न कर दिया, कहीं भी कोई भी आप पे दाग नहीं लगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया। लेकिन यहाँ तो हर जगह आरोप ही आरोप लग रहे हैं, रोज नए नए मामले आ रहे हैं, फिर भी आप उसे पुनर्नियुक्त कर रहे हैं, सेवा विस्तार दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए, यहाँ पे सब मिले हुए हैं ना, सब मिले हुए हैं, ठीक है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं और सब एक दूसरे के राजदार हैं। चाह रहे हैं कि सब मिलकर हम लोग मिल बांट कर जो भी और भी कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको भी हम ही लोग कंप्लीट कर लें, ताकि बाहर के लोगों को कुछ पता ना चले। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब समझ में आ रहा है, सब समझ में लोगों को आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये कह सकते हैं बड़ा ही दुर्भाग्य है। और यहाँ पर इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है, जबकि काम बहुत ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार नया आयोग जिस सपनों के साथ बनाया गया था बिहार में कि एक स्पेशल आयोग बनेगा, उच्च शिक्षा विभाग को देखेगा, ये पहले बीपीएससी से होती थी तो बीपीएससी से लाख गुना बेटर थी देखा जाए तो। एक नया आयोग, स्पेशल आयोग बना, एक ही पहला नियुक्ति इसको मिला है और ये 5 साल से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। और आपस में ये लोग मिले हुए हैं और जो रिटायर हो जा रहे हैं उसको फिर से वापस लाया जा रहा है, जिनका सेवा समाप्त हो रहा है उसे विस्तार दिया जा रहा है। कह सकते हैं कि ये हद हो गया ना, हद से ज़्यादा हो गया। अब इस तरह की सिचुएशन में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक स्टूडेंट्स के लिए जो बेचैनी है, जो तड़प है, उसको कोई नहीं समझने वाला है। तो आप सभी के लिए ये कह सकते हैं आँख खोलने वाला है ना, आपको जागरूक करने वाला ये मेरा वीडियो रहा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट को ज़रूर रखिएगा। और जी हाँ, अपने आप विचारों को रखने में झिझकिए नहीं, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं आइएगा कोई भी आयोग, कोई भी सरकार आपका सुनने वाला नहीं है। आपको हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना होगा, बुलंद करना होगा, तभी ट्रांसपेरेंट तरीके से बहाली हो पाएगी और तभी ईमानदार लोग, अच्छे जो एस्पायरेंट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, बन सकेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही आप इंतजार करते रहिएगा, फिर अगली वैकेंसी आते आते कंप्लीट होते 10 साल लग जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत ही कह सकते हैं दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है और हमें देखकर मजबूरीवश सहन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने विचारों को जरूर रखिएगा। आप सभी को एग्जाम फाइटर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।